प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये कई दिन से आ रही है बात की रशिया, चाइना, इंडिया, ये एशिया की तो 30% आबादी है पॉपुलेशन। और चाइना और इंडिया बहुत बड़े मार्केट्स हैं, बाजार हैं। शायद दुनिया के 35% 40% मार्केट जो है प्रोडक्ट्स यहाँ बिकते हैं। तो कोई भी कंट्री जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है, उसके लिए चाइना और इंडिया के मार्केट बहुत अहम मार्केट है। और मिलिट्री पावर के मामले में रशिया और चाइना मिलके किसी भी कंट्री की मिलिट्री पावर से ज़्यादा पावरफुल है। और जब इसको ईरान और नॉर्थ कोरिया का मिल जाता है बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इवन यूएस भी नहीं कर सकता इन चारों को मिलकर। 140 करोड़ की चाइना की आबादी, 7 करोड़ की, बल्कि 9 करोड़ की ईरान की आबादी, 149। और कोरिया, उसकी भी 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 150 करोड़। और रशिया की भी तकरीबन 8 करोड़ की आबादी है। तो सब मिला के 160 करोड़ की आबादी हो जाते हैं। तो यूएस जिसकी 35 करोड़ की से आबादी है, वो क्या करेगा? और जो ये यूरोप है, यूरोपियन यूनियन, उसकी 35 करोड़ की आबादी है। तो 35 करोड़ की आबादी यूरोपियन यूनियन, 35 करोड़ की रशिया, ये यूएस 70 करोड़ की आबादी है। तो इसकी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी लक्ष्मी बड़ी चलमान ए ग्रेट ड्रिफ्ट, ये फ्रेजाइल नेशन एंड सोसाइटी, ये किंडल ई बुक है। आप अपने किसी भी मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस पे डाउनलोड करके इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें दो चैप्टर, लक्ष्मी बड़ी चलायमान और दूसरा है ग्रेट ड्रिफ्ट, कि दुनिया की इकोनॉमी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट किया, स्टीम जब इंजन का इन्वेंशन हुआ था और डेवलपमेंट, तब से आज तक समझिए 180 साल हो गए, 200 साल लगा लीजिए। क्योंकि मैन पावर का मशीन पावर, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वहाँ मास प्रोडक्शन हुआ, और सारे जहाँ मास प्रोडक्शन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ की जो थी इकोनॉमी वो ड्रेन आउट हो गई यूरोप की तरफ, और वहाँ से यूएस की तरफ भी हो गई। अब ज़माना बदला, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ये तो किसी की गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है। टेक्नोलॉजी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना, ऑटोमेशन है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। तो इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कहीं एक जगह स्टेबल नहीं हो सकती, किसी की स्लेव नहीं हो सकती, नामुमकिन है। स्ट्रीट का स्पेस से वॉरफेयर होगी, वहाँ से मिसाइल डाल जाएंगे। यहाँ से मिसाइल छोड़ा जमीन से या फायर किसी प्लेन से, स्पेस में गया और स्पेस में हॉरिजॉन्टल चला, वर्टिकल जाके, और फिर वहाँ से ड्रॉप हो गया लैंड पे यू शेप में। उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, कोई रडार नहीं ट्रैक कर सकता। तो लड़ाई करने का मैकेनिज्म बदल गया। उसके मुताबिक डॉक्ट्राइन, वॉर डॉक्ट्राइन, या उनके भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो उससे पहले टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए, उसके मुताबिक बनेगी वॉर डॉक्ट्राइन।
तो लड़ाई का ज़माना ख़त्म हो गया। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था दिस इज नॉट एरा ऑफ वार, मगर कहना कर कुछ ना कर 3 दफ़ा पाकिस्तान में हमला कर दिया और मुंह की खाई 2025 में। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया पाकिस्तान ने। तो खैर मेरा कहना ये है कि जो कि इंडिया और चाइना ये अपने आप में दुनिया के बहुत बड़े मार्केट्स हैं। सबको अपना माल बेचने के लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। और फिर जो इनका अपना प्रोडक्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, नॉन इंडस्ट्रियल हो, तो इनका मार्केट में पहले तो अपना लोकली माल कंज्यूम करेंगे। जो यहाँ के ग्राहक हैं, सबसे ज़्यादा ग्राहक तो इंडिया चाइना में है। तो ये अपना माल खुद ही इस्तेमाल करेंगे, इनको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर जो कम टैक्स लगाती है, इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी कम लगाती है, तो यहाँ के आदमी को सस्ता माल मिलेगा, पब्लिक खुश होगी। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि आप टैक्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट कमोडिटी के साथ एक्सपोर्ट, आपने कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी है या टैक्स एक्सपोर्ट करना है? आपको कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी है, तो जितना एक्सपोर्ट पे कम टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा आपका बड़ा मार्केट मिलेगा, माल आपका सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो दूसरे कंट्री वाले आपका मार्केट में इंपोर्ट करेंगे। तो आप क्या है, इंपोर्ट करते बहुत सी चीज़ें और उसको यहाँ फिनिशिंग दे के, डेवलप करके, मैन्युफैक्चरिंग करके उसी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसकी भी कीमत कम रहेगी जब आप कस्टम ड्यूटी कम लगाएंगे। एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो गया, टैक्स भी आपने नहीं लगा, बस इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर, तो माल सस्ता। अब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, और जो यूरोपियन नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है, ये 100% टैरिफ लगाएंगे, लगा दो भाई, नुकसान किसका होगा? आपका अपना। अपने टाइम में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप जो माल इंपोर्ट करेंगे वो महंगा होगा, जितना ज़्यादा आप टैक्स लगाओगे। माल तो उतना ही बिकेगा जितना उसको आदमी को ग्राहक को ज़रूरत है, उतना माल खरीदेगा, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे। तो जब उसको रॉ मटेरियल महंगा मिला, तो फिर उसकी और नेट प्रोडक्ट जो होगा फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आपका महंगा माल कौन लेगा? तो मुझे दिखाई दे रहा आज जो ये ट्रेड वार चल रही है, ये सब बेवकूफ़ी का बात है। अपने आप चुप बैठे रहो, कोई निगोशिएशन नहीं करते। भैया आपको हमारा माल लेना हो लो, नहीं लेना मत लो। हमने तो जिस भाव पे बेचना है बेचना है। आपको सौदा पड़ता है तो लो, नहीं लौटा मत लो। अब आपको चाहिए भी टैक्स लगाने हैं, लगा लो आप 100%। 500 पर अभी 2 सेनेटर्स ने वहाँ की सेनेट में बिल पेश किया है कि 500% टैरिफ लगा दो जो रशिया से क्रूड ऑयल या गैस से, भाई 500 के 1000% लगा दो। आपने अपने ग्राहकों को जो है, क्योंकि आपने जो आपके अपने नेटिव है उन्हीं को से वसूल करना है ना टैक्स। तो अगर जो क्रूड ऑयल जो आता है रशिया से इंडिया परचेज करता है, तो उसको रिफाइनिंग करके फिनिश प्रोडक्ट को यूरोप को बेचता है। तो जब आप टैक्स लगाओगे, ये तो ले आएंगे वहाँ से। तो आपको जो एक्सपोर्ट करेंगे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, नेफ्था है, पेट्रोल है, डीजल है, तो आप जितना चाहो उतना टैक्स लगा दो, जोड़ लो। इन्होंने तो उसी भाव पे बेचना है, आप उनको बेच दीजिए। आप अपने आदमियों से टैक्स वसूल कर रहे हैं, इनका क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है, बढ़ाओ, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूएस में, यूरोप में, और इनकी नौकरी, इनकी इकोनॉमी का बंटाधार हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा टैक्स लगाओगे, इसलिए जो पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने इकोनॉमी ओपन की थी,
तो उन्होंने सब डोमेस्टिक टैक्सेशन और इम्पोर्टेड कस्टम ड्यूटी सब कम कर दी थी। हाँ, 1/3 कर दी थी तक में। तो इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप हुआ। उससे नरसिम्हा राव तो 90 में की थी। चाइना में जो था उसने 80 में कर दी थी। इसलिए चाइना का ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। उन्होंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, उनको हेड ऑन मिल गया था 10 साल का। और जब 80 में गई 90 में आई, सोवियत यूनियन में ब्रेकअप हो गया। उनके जो टेक्नीशियंस थे, साइंटिस्ट थे, वो बेरोजगार हो गए, उनको चाइना ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो सारी टेक्नोलॉजी उनके वहाँ पे आ गई, क्वालिफाइड इंजीनियर्स भी और साइंटिस्ट भी और टेक्नोलॉजिस्ट भी। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है ये ट्रम्प साहब जो है बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर नुकसान कर रहे हैं अपना ही, अपनी कंट्री का। ऐसे ही जो यूरोपियन यूनियन वाले धमकी दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल आदमी देते रहो, जनता दुखी होगी। पहले ही यूक्रेन की वार के चक्कर में जो यूरोपियन यूनियन ने उनकी हेल्प की है फाइनेंशियल यूक्रेन की, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। उससे वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट बदल रही है, हार रही है इलेक्शन। तो क्योंकि भाई जब आपने उसको पैसा दिया कहीं से तो आएगा, वो टैक्स पेयर से आएगा पैसा। और अब आप देखें हम उस पर और टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा के कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, बढ़ा दो, आपका भी तख्ता पलट हो जाएगा। क्या करोगे आप? आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ है मार्केट के हाथ में। बाजार मार्केट डिसाइड करता है, ना ये पॉलिटिशियन। आप टैक्सेशन डिसाइड कर सकते हो, मार्केट कहाँ जाएगा इसका आपको कुछ पता नहीं है। जो फिनिश प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, वो तो यूरोप में जाके बिक रहे हैं। वो नाटो कंट्री और यूरोपियन में एक ही बात है, वो उनको परचेज करेंगे, आप करो। इनका तो अपना जो है क्रूड ऑयल पर जितना कंजप्शन इंडिया में हो गया, बाकी जो है बचा हुआ होगा आपका एक्सपोर्ट कर देंगे। आपको ज़रूरत हो तो ले लो, उसमें जितना चाहे टैक्स लगा। आप जाने, आपके जो वोटर हो जाने, हमें क्या लेना देना, और चीन को क्या लेना देना, किसी को ले। सारा मामला आप जो टैक्स लगा रहे हो, अपने धमकी दे रहे हो, अपने आदमी को दे रहे हो, तो महंगा माल बेचेंगे, सस्ता खरीदने नहीं देंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से चलता नहीं है। तो भी मैंने ये जो मेरी 2017 में पब्लिश हुई थी ये किताब, 5 साल हो गए इसको पब्लिश हुए। ये पहली किताब थी, 20 चैप्टर्स हैं इसमें। उसमें से ये 2 चैप्टर्स जो थे मैंने इसी के ऊपर लिखे थे कि ये वेल्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लोट हो जाती है, गायब हो जाती है। जहाँ उसको अच्छी ज़मीन मिलती है, अच्छे आदमी मिलते हैं, उनके पास चली जाती है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इसमें इंडिया चाइना को फ़ायदा बल्ले बल्ले है। अब एक तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग है, उससे पहले भी रशिया में होनी है। रशिया के प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग होनी है 3 की। ये दुनिया के सबसे बड़े पावर बन जाएंगे और सबसे बड़े मार्केट्स पे। तो आप समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मार्केट एक तो 35 करोड़ का है, और 35 करोड़ का रशियन, यूएस का मार्केट 70 करोड़, और चाइना, इंडिया, रशिया, ये 300 करोड़ का मार्केट, यानी कि 4 टाइम्स। ये तो पिद्दी का शोर में रह गए। तो क्या करेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है। जब यही सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।